हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय राज सिंह स्वागत करता हूं अपने चैनल शॉर्टकट बाबा जी पे। आज बच्चे हम बात कर रहे हैं आपके परक्यूजिट्स के बारे में। परक्यूजिट्स का मतलब क्या होता है। अब परक्यूजिट्स में बेटा हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसमें मोस्ट ऑफ बच्चों की दिक्कत होती है कि सर हमसे कैलकुलेट नहीं हो पाता है, जिसको हम बोलते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। और बेटा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। जैसे मैं नोट्स बनवा रहा हूं वैसे बेटा आप नोट्स मेंटेन करें। उसके बाद बेटा मेरी गारंटी है आप जितने मर्जी क्वेश्चन ट्राई कर लेना, आपसे वो सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा आपके परक्यूजिट्स को। सबसे पहली बात बेटा हमारे पास परक्यूजिट्स का मतलब क्या होता है। भाई परक्यूजिट्स को बेटा हम डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह से, सम बेनिफिट या बेटा अमेनिटीज प्रोवाइडेड बाय, भाई कुछ बेनिफिट्स होंगे या कुछ अमेनिटीज होंगी। कौन दे रहा है बेटा, एम्प्लॉयर दे रहा है। किसको, अपने एम्प्लॉय को। कहता है सम बेनिफिट्स या अमेनिटीज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय मे बी। अब बेटा ये जो आपको बेनिफिट मिलेंगे या तो बेटा मिल सकते हैं इन कैश या बेटा मिल सकते हैं इन काइंड, एंड वेदर, या तो बेटा बेनिफिट मिलेंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या बेटा मिल सकते हैं एट अ कंसेशनल रेट्स। भाई कहने का मतलब जब बेटा बात आती है आपके परक्यूजिट्स की, तो परक्यूजिट्स को बेटा हम बोलते हैं कुछ ऐसे बेनिफिट या बेटा अमेनिटीज जो आपका एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है। या तो बेटा वो होगा आपकी कैश की फॉर्म में या बेटा वो इन काइंड की फॉर्म में। एंड बेटा जो बेनिफिट या अमेनिटीज बेटा आपको प्रोवाइड की जा रही है, या तो बेटा एम्प्लॉयर आपको वो कर देगा फ्री ऑफ कॉस्ट या बेटा उसके रिगार्डिंग आपसे वो कुछ अमाउंट चार्ज करेगा। आपने बेटा अच्छे से सुना होगा, अगर आपकी फैमिली में या बेटा आप खुद जॉब कर रहे हैं कि भाई कंपनी की तरफ से फोन मिल जाता है या बेटा आपको लैपटॉप मिल जाता है या बेटा रहने के लिए कोई जगह मींस फ्लैट कोठी बंगला मिल जाता है, तो बेटा ये सारी चीजें किस में आती हैं, आपके परक्यूजिट्स में आती हैं। अब बेटा बात आती है बेसिकली इसमें कि जब बेटा आपको परक्यूजिट्स आपके एम्प्लॉयर की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी, तो इस चीज के लिए बेटा हमारे पास जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो बेटा हमारी परक्यूजिट्स को डिवाइड कर देता है 3 कैटेगरीज में। तो सबसे पहले बेटा बात आती है जब हमारे पास कैटेगरी 1 की, तो ये कहते बेटा हमारे पास टैक्सेबल परक्यूजिट्स इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय या एसएससी। भाई अगर कैटेगरी 1 की बात करें तो कैटेगरी 1 कहता है बेटा हमारे पास कि अगर इस कैटेगरी में से आपको कोई भी परक्यूजिट प्रोवाइड की जाती है तो बेटा ये परक्यूजिट आपके हैंड में क्या होंगी, फुल्ली टैक्सेबल होंगी। जबकि बेटा हमारे पास कैटेगरी 2 ये कहती है बेटा हमारे पास टैक्सेबल परक्यूजिट्स इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एसएससी या बेटा एम्प्लॉय। भाई हमारे पास अगर सेकंड कैटेगरी की बात करें तो बेटा इसमें से सिर्फ और सिर्फ बेटा जो आपको बेटा परक्यूजिट्स प्रोवाइड की जाएंगी वो टैक्सेबल किसके हैंड में होंगी, सिर्फ और सिर्फ बेटा आपके स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की। अब ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयड होते कौन है इसकी बेटा बात करेंगे जब आपको मींस मैं ये फर्स्ट कैटेगरी करा दूंगा उसके बाद। एंड थर्ड बेटा हमारे पास आती है आपकी टैक्स फ्री पर्क्स, टैक्स फ्री परक्यूजिट्स इन द हैंड्स ऑफ ऑल एसएससी। मतलब बेटा कहने का अगर थर्ड कैटेगरी से मुझे कोई भी परक्यूजिट बेटा प्रोवाइड की गई है तो वो आपके बेटा हैंड में क्या हो जाएंगी, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएंगी बेटा, उस पर आपको कोई टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और हम बात कर रहे हैं बेटा आपके कैटेगरी 1 की, और कैटेगरी 1 में बेटा हमारे पास
एक बेटा जो आपको पर यूनिट प्रोवाइड की जाएगी, जो बेटा सारे के सारे एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल होती है, ये बेटा हमारे पास आरएफए। और दूसरी बेटा हमें जो प्रोवाइड की जाती है वो है बेटा आपकी वैल्यू ऑफ मॉनेटरी ऑब्लिगेशन। यहां बेटा हमारे पास गैस फैसिलिटी, वाटर, टेलीफोन बिल, बेटा ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। वन बाय वन बेटा बात करेंगे। अभी फिलहाल हम बात करें बेटा आपके आरएफए की। मेन बेटा हर क्वेश्चन में दिख जाएगा, और मोस्ट ऑफ बच्चों की बेटा जो मेन दिक्कत आती है वो कंप्यूटेशन ऑफ एचआरए और कंप्यूटेशन ऑफ आरएफए। अपनी पर्सनल गारंटी है बेटा, यहीं से बोल रहा हूं आपको बार बार, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है, सुनी है, तो बेटा इसके बाद, इस वीडियो के बाद आप आरएफए के क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ना हो तो बेटा बता देना मुझे। देखो जब बात आती है बेटा हमारे पास आरएफए की, तो बेटा सबसे पहले आरएफए होता क्या है? आरएफए का बेटा मतलब होता है रेंट फ्री अकोमोडेशन। जब बेटा हमारा एम्प्लॉय हमें रहने के लिए कोई घर, फ्लैट, कोठी, बंगलो बेटा प्रोवाइड करता है तो उसको हम ट्रीट करते हैं आरएफए। यहां बेटा एक चीज आपको बताता हूं, अगर एचआरए मिल रहा है तो आरएफए नहीं मिलेगा, और आरएफए मिल रहा है तो बेटा आपको एचआरए प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। बेटा ध्यान रखना इस चीज का। एंड आरएफए का बेटा मतलब क्या होता है? कहता है अकोमोडेशन, बेटा वर्ड्स का ध्यान रखना है, प्रोवाइडेड बाय। बेटा अकोमोडेशन प्रोवाइड कौन कर रहा है? बेटा अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर। किसको? अपने एम्प्लॉय को। मे बी बेटा ये जो अकोमोडेशन है जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, मे बी बेटा ये फर्निश्ड हो सकता है, या बेटा ये अनफर्निश्ड हो सकता है। फर्निश्ड का मतलब बेटा जब आपको बेटा सारी सुख सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी, मतलब बेटा टीवी, फ्रिज, एसी, बेड, अलमीरा, हर चीज बेटा आपको उस घर, कोठी, बंगलों में बेटा प्रोवाइड की जाएंगी। अनफर्निश्ड का मतलब बेटा सिर्फ एक चार दीवारी प्रोवाइड कर दी, जो चीज आपको चाहिए बेटा वो आप खुद अरेंज करो। अब जब बेटा आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा आपके एम्प्लॉयर से अपने एम्प्लॉय को, या तो बेटा वो होगा फर्निश्ड या बेटा होगा वो आपका अनफर्निश्ड। मे बी वेदर बेटा वो आपका, या तो बेटा आपको बोल दिया जाएगा भैया आप जैसे मर्जी यूज करो, आपको कुछ नहीं पे करना, फ्री ऑफ कॉस्ट, या बेटा एट आ कंसेशनल रेट्स। कंसेशनल रेट्स का बेटा मतलब होता है कि अगर एम्प्लॉयर ने आपसे रहने के जिस घर में आप बेटा रह रहे हो, बेटा जिस कोठी बंगलों में आप रह रहे हो, जो आपको आपके एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है, अगर उसके रहने के लिए बेटा आपके एम्प्लॉयर ने आपसे कुछ भी अमाउंट चार्ज कर लिया, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल ही क्यों ना हो, चाहे मेंटेनेंस क्यों ना हो, बेटा वो आ जाएगा आपका एट अ कंसेशनल रेट्स में। अगर कुछ नहीं चार्ज किया जा रहा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर कुछ भी चार्ज कर लिया तो बेटा वो आ जाएगा एट अ कंसेशनल रेट्स। दिक्कत यहाँ पे कोई, होपफुली बेटा कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं बेटा कंप्यूटेशन ऑफ आरएफए की, और बेटा मैं आपको बार बार बोल रहा हूं वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि इसके बाद बेटा अपनी पर्सनल गारंटी है आपको कंप्यूटेशन ऑफ आरएफए में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैं लिखा बेटा यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ आरएफए, कंप्यूटेशन ऑफ आरएफए। जब बेटा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो बेटा जहां जहां मैं ये चेक वर्ड यूज करूंगा बेटा उसको क्वेश्चन पढ़ते टाइम आपको ध्यान में रखना है। जब भी बेटा आप क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले बेटा आपको चेक करना है एम्प्लॉयर। भैया जो बेटा हमारे पास आरएफए प्रोवाइड किया जा रहा है बेटा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है या बेटा वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है। दिक्कत कोई? अगर बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है तो बेटा यहां पे हमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा, वो एज पर गवर्नमेंट रूल बेटा हमें स्पेसिफिकली बेटा गिवन होगा। दिक्कत यहां पे कोई? दिक्कत आती है बेटा कब? जब बेटा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होगा, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होते बेटा फिर मैं लिख रहा हूं चेक करो। अब बेटा यहां पे क्या चेक करना है? बेटा यहां पे चेक करना है आपको कि भैया जो घर, जो बंगलो बेटा, जो कोठी आपको प्रोवाइड की गई है
भैया वो फर्निश्ड है या अनफर्निश्ड है, फर्निश्ड या अनफर्निश्ड। अगर बेटा वो फर्निश्ड है तो बेटा इसकी कंप्यूटेशन कैसे होगी, भैया इसकी कंप्यूटेशन होगी वैल्यू ऑफ फर्नीचर। बेटा यहाँ पे फर्नीचर का मतलब वो टेबल की बात नहीं कर रहा है, यहाँ बेटा हर चीज की बात करेंगे, टीवी, फ्रिज, एसी, बेड, बेटा हर चीज उसमें आएगी। वैल्यू ऑफ फर्नीचर प्लस वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। अनफर्निश्ड बेटा मतलब इन दोनों की मतलब वैल्यू बेटा अगर मैं ऐड करूं तो बेटा मेरे पास आ जाती है वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस। वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस का मतलब हो गया भैया, जैसे मान लेते बेटा ये 4 दीवारी बेटा जो मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड की गई बेटा ये खाली है, खाली मतलब अनफर्निश्ड। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं एंड देन इसके बाद बेटा इसमें टीवी, फ्रिज, एसी बेटा जो जो आपको प्रोवाइड किया गया है वो सारी चीजें बेटा आप 1 बाय 1 लेकर अंदर आओ, और जैसे बेटा आप लाते रहोगे उसकी कॉम्पिटिशन, उसकी वैल्यूएशन करते रहो। बेटा खाली घर की वैल्यू ऐड कर लो और जो जो बेटा सामान हमें प्रोवाइड किया गया है उसकी वैल्यू ऐड कर लो। इन दोनों को ऐड करके बेटा हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड, सॉरी वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस की आएगी बेटा हमारे पास, या वैल्यू ऑफ फर्निश्ड आरएफए आएगी बेटा हमारे पास। लेकिन दिक्कत बेटा हमारे पास ये आती है कि वैल्यू ऑफ फर्नीचर कैसे निकलेगा और वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस बेटा हमारे पास कैसे निकलेगा। जब बात आती है बेटा अनफर्निश्ड की तो यहां पे बेटा एक चीज और चेक करो कि जो बेटा हमें आरएफए बेटा प्रोवाइड किया जा रहा है वो बेटा हमारा ओन्ड है या हायर्ड है। ओन्ड का मतलब क्या है भैया, जो आरएफए आपको बेटा प्रोवाइड किया गया है एम्प्लॉयर की तरफ से, जो मींस घर, बंगलो, कोठी बेटा जो प्रोवाइड किया गया है वो एम्प्लॉयर का खुद का है या बेटा उसने खुद रेंट पे लेके आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर बेटा ओन्ड है तो यहां बेटा चेक करेंगे एक और चीज, पॉपुलेशन। जहां बेटा आपको आरएफए प्रोवाइड किया गया होगा, जिस लोकेशन बेटा आपको प्रोवाइड किया गया होगा वहां की पॉपुलेशन चेक करो। अगर बेटा वहां की पॉपुलेशन अप टू 10 लाख है या बेटा उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख के बीच में है या बेटा वहां की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, अगर 10 लाख तक है तो 7.5% ऑफ सैलरी बेटा ये आ जाएगी आपके अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू। अगर 10 लाख से 25 लाख तक है तो 10% ऑफ सैलरी, और 25 लाख से ज्यादा है बेटा तो 15% ऑफ सैलरी। बेटा ये आएगी हमारे पास अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू। बेटा यहाँ पे मैं सैलरी वर्ड को बेटा सर्कल कर लेता हूं क्योंकि सैलरी वर्ड की बेटा यहाँ पे इंटरप्रिटेशन अलग से करेंगे। दिक्कत यहाँ पे कोई, जैसे बेटा एचआरए में की थी सेम बेटा यहाँ पे सैलरी वर्ड की इंटरप्रिटेशन अलग से होगी। दिक्कत अब ये तो बेटा हमारे पास हो गया वो कौन सा केस, जब आपका बेटा जो आरएफए प्रोवाइड किया है आपके एम्प्लॉयर ने अगर वो खुद का है, अगर खुद का है तो बेटा वहां की पॉपुलेशन देखेंगे। लेकिन अगर हायर्ड है तो यहां बेटा हम चेक करेंगे एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। बेटा ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी विच एवर इज लेस, ये वैल्यू आएगी बेटा आपके अनफर्निश्ड आरएफए की वैल्यू। दिक्कत यहाँ पे कोई, एक बार बेटा फटाफट से मैं इस चीज को रिवाइज करा रहा हूं। अगर हम बात करते हैं बेटा आपके आरएफए की तो भैया सबसे पहले क्या चेक करना है, एम्प्लॉयर कौन सा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयर तो बेटा वैल्यूएशन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी क्योंकि बेटा एज पर गवर्नमेंट रूल बेटा हमारे पास गिवन होगा। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर तो चेक करो सबसे पहले कि फर्निश्ड है या वो अनफर्निश्ड है। अगर फर्निश्ड है तो भैया वैल्यू ऑफ फर्नीचर और वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, भैया फर्नीचर की वैल्यू गिवन होगी, अनफर्निश्ड हाउस की निकालनी पड़ेगी। और अनफर्निश्ड हाउस के लिए बेटा सबसे पहले चेक करेंगे कि भैया जो आरएफए आपको प्रोवाइड किया गया है या तो बेटा वो होगा ओन्ड या बेटा वो होगा हायर्ड। मतलब या तो बेटा वो एम्प्लॉयर का खुद का होगा या बेटा उसने पहले रेंट पे लिया होगा फिर आपको प्रोवाइड किया होगा। अगर ओन्ड है तो बेटा जहां आपको आरएफए प्रोवाइड किया गया है वहां की पॉपुलेशन चेक करो। अगर पॉपुलेशन 10 लाख तक है तो 7.5% ऑफ सैलरी, 10 लाख से 25 लाख है 10% ऑफ सैलरी, और 25 लाख से भी ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी बेटा आपके
अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू आ जाएगी। एंड नेक्स्ट बेटा हमारे पास अगर हायर्ड है, मतलब पहले रेंट पे लिया फिर आपको दिया है, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जितना रेंट बेटा आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो, और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, बेटा हमारे पास वैल्यू आएगी आपके अनफर्निश्ड हाउस की। दिक्कत। अब बात कर लेते हैं बेटा यहाँ पे सैलरी की। भैया सैलरी का मतलब क्या है? बेटा सैलरी का मतलब है यहाँ पे बेसिक सैलरी, डीए रिटायरमेंट वाला, बोनस या कमीशन, प्लस बेटा जो मेन चीज यहाँ पे ये ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, इन सबको बेटा ऐड करके जो वैल्यू आएगी उसका बेटा हमारे पास 7.5%, 10% और 15% बेटा ये आएगी आपके अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू। अब यहाँ बेटा हमारे पास एक चीज और मेन आ जाती है बेटा आपकी, भैया हमारे पास वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड तो आ गई, लेकिन दिक्कत आ रही है बेटा किस चीज की? भैया दिक्कत आ रही है यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्नीचर की। तो भैया वैल्यू ऑफ फर्नीचर कैसे निकालेंगे? तो बेटा इसको हटा देते हैं यहाँ से। भैया वैल्यू ऑफ फर्नीचर का मतलब बेटा यहाँ पे ये वैल्यू ऑफ फर्नीचर, भैया वैल्यू ऑफ फर्नीचर बेटा हमारे पास सेम बेटा यहाँ पे एक चीज और करनी है। यहां बेटा सबसे पहले चेक करो कि भैया जो आपको बेटा फर्नीचर प्रोवाइड किया जा रहा है वो ओन्ड है या बेटा वो हायर्ड है। अगर ओन्ड है तो बेटा हमारे पास आ जाएगा आपका 10% ऑफ टोटल कॉस्ट, और लेकिन बेटा अगर हायर्ड है, बेटा मैंने टीवी, फ्रिज, एसी बेटा जो चीज आपको प्रोवाइड की गई है, अगर बेटा मैंने पहले मींस एज ए एम्प्लॉयर बेटा मैंने पहले खुद रेंट पे लिए, खुद हायर किए, फिर आपको प्रोवाइड किए हैं, तो बेटा यहां आ जाएगा हमारे पास एक्चुअल हायर चार्जेस पेड, बेटा जो मैंने रेंट पे किया होगा वो अमाउंट। देखिए यहाँ पे कोई भैया फर्निश्ड हाउस की वैल्यू आ गई, अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू आ गई। बेटा अभी तक हमने जो बात की बेटा वो उसकी बात कर रहे हैं जब आपको जो आरएफए प्रोवाइड किया गया होगा वो बेटा आपको प्रोवाइड किया होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर यही वैल्यू बेटा अगर आपको प्रोवाइड की जाए किस पे? कंसेशनल रेट पे, तो भैया मैं बात कर रहा हूं आरएफए एट कंसेशनल रेट्स। भैया कंसेशनल रेट्स का मतलब हो गया बेटा जब मेरा एम्प्लॉयर मुझसे कुछ ना कुछ अमाउंट चार्ज कर रहा है। तो भैया अगर अनफर्निश्ड है तो बेटा वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, अगर फर्निश्ड है तो बेटा इसमें ऐड कर देंगे वैल्यू ऑफ फर्नीचर, और बेटा जो वैल्यू हमारे पास आएगी इस टोटल में से बेटा माइनस कर लेंगे आपका रेंट या अमाउंट, रेंट बेटा अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय ने कुछ भी पे कर दिया तो बेटा उसको वहां से माइनस कर देंगे, बेटा ये हमारे पास आ जाएगा CRFA, कंसेशनल रेंट फ्री अकोमोडेशन। दिक्कत यहाँ पे कोई? अगर बेटा आपने ये चीज समझी है तो बेटा अपनी पर्सनल गारंटी दे रहा हूं बेटा आपको कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर लेना आरएफए का, दिक्कत नहीं आएगी। एक बार बेटा फटाफट से क्विक रिवीजन करेंगे बेटा आपके आरएफए का। जब आपको आरएफए बेटा प्रोवाइड किया जाएगा सबसे पहले चेक करना है एम्प्लॉयर कौन है। एम्प्लॉयर मींस या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर या वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है तो बेटा हाथ खड़े करके जयराम जी को भैया इसमें कुछ करना ही नहीं है, क्यों? बेटा हर चीज आपको गिवन होगी। लेकिन दिक्कत कब आएगी? जब बेटा आपका नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होगा, वहां सबसे पहले बेटा आपको चेक करना पड़ेगा कि भैया फर्निश्ड है या वो अनफर्निश्ड है। अगर अनफर्निश्ड है तो बेटा यहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी और चेक करना पड़ेगा कि भैया अनफर्निश्ड है या तो बेटा ओन्ड होगा या वो हायर्ड होगा। अगर ओन्ड है तो भैया चेक करो जहां बेटा वो आपको आरएफए प्रोवाइड किया गया है वहां की पॉपुलेशन कितनी है। 10 लाख तक है 7.5% ऑफ सैलरी, 10 लाख से 25 लाख है तो बेटा 10% ऑफ सैलरी, और 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी बेटा आपका अनफर्निश्ड हाउस का आरएफए निकल जाएगा। देखते यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा बेटा सब कुछ। अगर हमारे पास हायर्ड है मतलब मैंने पहले रेंट पे लिया फिर बेटा अपने एम्प्लॉय को दिया है, तो भैया एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस बेटा हमारे पास आ जाएगी आपकी अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू। एंड देन इसके बाद जब बेटा बात करेंगे आपके फर्निश्ड हाउस की तो भैया हमारे पास अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू आ चुकी है। अब वैल्यू ऑफ फर्नीचर निकालना है, और वैल्यू ऑफ फर्नीचर कैसे निकालेंगे कि भैया या तो चेक करो बेटा जो फर्निश आपको प्रोवाइड किया गया है, जो फर्नीचर मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने दिया है, या तो बेटा वो होगा ओन्ड मतलब खुद का, या बेटा वो होगा हायर्ड।
अगर ओल्ड है तो बेटा सबकी वैल्यू बेटा एक साथ ऐड कर लो, टीवी, फ्रिज, एसी, बेड, अलमीरा, बेटा जो भी चीज आपको प्रोवाइड की गई है सारी कॉस्ट ऐड करो, उसका 10% निकालो, 10% बेटा हमारे पास यहाँ पे ऐड करो। अगर हायर है तो बेटा हर किसी के बेटा हमारे पास हायर चार्जेस गिवन होंगे, तो एक्चुअल हायर चार्जेस पेड। ये बेटा हमारे पास आ गई जब आपको आरएफए मिल रहा होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर बेटा वो कंसेशनल रेट मिलेगा तो जो एम्प्लॉय ने पे किया है उसे माइनस कर लो वहां से। दिक्कत यहाँ पे कोई बेटा कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप ट्राई तो करके देखो। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो हमेशा की तरह बेटा आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो दिक्कत। एंड लास्ट बेटा हमारे पास एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, आप भी सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों से भी करा देना। थैंक यू सो मच।